दुनिया के सबसे मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन वॉरेन, उनके करियर में एक से बढ़कर एक केस आए, लेकिन एक केस ऐसा था जिसे वो खुद अपनी जिंदगी का सबसे खतरनाक अनुभव मानते थे। तो चलिए आज पर्दा उठाते हैं उसी कहानी से। अक्सर कहते हैं ना कि कुछ घर बाहर से बिल्कुल नॉर्मल लगते हैं, लेकिन उनकी दीवारों के अंदर वहाँ कुछ बहुत ही ज्यादा भयानक छिपा हो सकता है। और डोनोवन परिवार के लिए ये सिर्फ एक कहावत नहीं थी, ये उनकी जिंदगी की सबसे खौफनाक सच्चाई बनने वाली थी। तो कहानी शुरू होती है डोनोवन परिवार से। टेड और एलन अपने बच्चों के साथ एक नई शुरुआत की उम्मीद में एक नए घर में शिफ्ट हुए थे। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, एक अच्छा पड़ोस, एक सुंदर सा घर, और शुरू में तो सब बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल नॉर्मल। लेकिन उनकी 19 साल की बेटी पैटी, वो बहुत अकेला फील कर रही थी। नए शहर में कोई दोस्त नहीं, कोई बात करने वाला नहीं, और इसी अकेलेपन को दूर करने के लिए उसने एक ऐसी चीज घर ले आई जो सब कुछ बदलने वाली थी, एक उवीजा बोर्ड। बस यही वो गलती थी। एक ऐसा दरवाजा खोल दिया गया जिसे कभी कभी नहीं खोलना चाहिए था। तो खेल शुरू हुआ। पैटी ने पूछा, क्या यहाँ कोई है? प्लेनशिट हिला, जवाब आया हाँ। फिर पता चला कि वो एक 19 साल के लड़के की आत्मा है। जब पैटी ने दोस्ती की बात की तो बोर्ड ने स्पेल किया BOYFRIEND। देखिए वो चीज कितनी चालाक थी। उसने पैटी के अकेलेपन को समझा और वही अटेंशन दिया जिसकी उसे तलाश थी। और बेचारी पैटी इस जाल में पूरी तरह से फंसती चली गई। और फिर एक दिन पैटी ने वो मांग कर दी जो नहीं करनी चाहिए थी। उसने उस बॉयफ्रेंड से खुद को जाहिर करने को कहा। एक पल के लिए सब शांत था और फिर अचानक उसके कमरे की लाइट्स फ्लिकर करने लगी। बस वही पल था टर्निंग पॉइंट। उस एक मोमेंट के बाद डोनोवन परिवार का घर हमेशा के लिए बदल गया। इसके बाद जो हुआ वो तेजी से बिगड़ता गया। मार्च 1974 का महीना वो अपने साथ आतंक लेकर आया। महीने की शुरुआत में दीवारों के अंदर से जोरदार खटखटाने की आवाजें आने लगी। फिर घर में सड़े हुए मांस और गंधक की एक अजीब घिनौनी बदबू फैल गई, और महीने के अंत तक तो चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो गईं। हर नल से पानी की जगह खून जैसा गाढ़ा लाल लिक्विड निकलने लगा। और 31 मार्च की रात, उस रात तो सारी हदें पार हो गई। सोचिए जरा उस रात का मंजर। एक 6 फुट लंबा 100 किलो का ड्रेसर हवा में उठकर गोल गोल घूम रहा है। कुर्सियां, तस्वीरें सब हवा में तैर रही हैं। दीवारों पर एक काला साया चढ़ रहा था और पूरे घर में गहरी जानवरों जैसी गुर्राहट गूंज रही थी। इस डर से परिवार घर छोड़कर एक होटल भागा, लेकिन उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि वो चीज घर से नहीं, उनसे जुड़ी थी। वो उनके पीछे पीछे वहां भी आ पहुंची। अब सोचने वाली बात है, जब कोई जगह महफूज ना हो, जब भागने का भी कोई रास्ता ना बचे, तब इंसान क्या करे? हार कर, पूरी तरह से टूटकर, डोनोवन परिवार ने एक आखिरी उम्मीद के साथ फोन घुमाया, और वो कॉल थी एड एंड लॉरेन वॉरेन को। लॉरेन वॉरेन जो एक क्लेयरवॉयंट थी, मतलब वो ऐसी चीजों को देख और महसूस कर सकती थी जो आम इंसान नहीं कर सकते। उन्होंने घर में कदम रखते ही बता दिया कि यहाँ कुछ बहुत बहुत गलत है। लेकिन उनकी सबसे बड़ी फाइंडिंग, सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि ये चीज इस घर से नहीं जुड़ी, इसको इनवाइट किया गया है। और वॉरेन तुरंत समझ गए कि ये कोई मामूली भटकती आत्मा का केस नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक इन्फेस्टेशन था, मतलब एक ऐसी शैतानी ताकत, एक अमानवीय फोर्स जो सिर्फ डराने नहीं आई थी। उसका मकसद तो पूरे परिवार को बर्बाद करना था। लॉरेन की ये बात सुनते ही पैटी ने कांपते हुए वीजा बोर्ड का सच सबको बता दिया, और बस सारी कड़ियां जुड़ गईं। वो बॉयफ्रेंड कोई मासूम लड़का नहीं था, वो तो एक धोखा था, एक शैतानी ताकत जिसने पैटी के अकेलेपन का फायदा उठाया और घर के अंदर अपनी जगह बना ली। तो अब जब सच सामने था, दुश्मन की पहचान हो चुकी थी, वॉरेन को पता था कि इससे लड़ने का अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, और वो था एग्जॉर्सिज्म। जैसे ही प्रीस्ट ने एग्जॉर्सिज्म की रस्म शुरू की, वो घर एक बैटल ग्राउंड बन गया। अच्छाई और बुराई के बीच एक असली जंग। हवा भारी हो गई, दीवारें थरथराने लगीं और खिड़कियों के शीशे एक एक करके चटकने लगे। और इसी बीच कमरे का टेम्परेचर अचानक से गिरने लगा। सोचिए, नॉर्मल 20 डिग्री सेल्सियस से सीधा -5 डिग्री पर आ गया।
हवा इतनी ठंडी हो गई कि लोगों के मुंह से भाप निकलने लगी, सांस लेना तक मुश्किल हो रहा था। ये उस शैतानी चीज की प्रेजेंस का सबसे बड़ा फिजिकल प्रूफ था। और तभी कमरे के एक कोने में वो काला साया एक शेप लेने लगा। वो सबके सामने आ गया और उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल दहक रही थीं। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, वो साया तेजी से पैटी की तरफ लपका और उसके अंदर समा गया। जब पैटी ने आंखें खोलीं तो वो आंखें उसकी नहीं थीं, वो लाल हो चुकी थीं। प्रीस्ट ने मंत्र और तेजी से पढ़ने शुरू किए और अचानक एक अनदेखी ताकत ने पैटी को हवा में उछाला और करीब 5 फुट दूर सीधा दीवार पर दे मारा। वो इतना जोरदार झटका था कि वो बेहोश हो गई। और उस झटके के ठीक बाद सब कुछ शांत हो गया। एकदम खामोशी, सन्नाटा। दीवारों की थरथराहट रुक गई, आवाजें बंद हो गईं, नलों से साफ पानी आने लगा। जब पैटी ने आंखें खोलीं तो वो पैटी थी, वो वापस आ चुकी थी। एग्जॉर्सिज्म कामयाब रहा। डॉनोवन परिवार उस घर से तो निकल गया, लेकिन वो उस खौफ से शायद ही कभी निकल पाए। उनकी कहानी एक वार्निंग है, एक याद दिलाती है कि कुछ दरवाजे हमेशा बंद ही रहने चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन से दरवाजे हैं जिन्हें इंसान को कभी भूलकर भी नहीं खोलना चाहिए।